हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग टिप्स की वीडियो है, लेकिन आपके लिए एक मैं चैलेंज दे रही हूँ जनवरी मंथ के लिए। अब ये जनवरी मंथ में क्यों बता रही हूँ कि क्यों चैलेंज रहेगा। आज है 31 दिसंबर, तो आई होप आपने अपने सारे बिल्स वगैरह पे कर दिए होंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम 31 दिसंबर को कंप्लीट कर देते होंगे। आपने वो सारे गोल्स जो 2023 में अचीव करने के लिए सोचा होगा, आई होप आप सबके हो गए हों। बहुत सारे सब्सक्राइबर के कमेंट आए हैं कि हमने मतलब जो सोचा था वो 2023 में जितना सेविंग का टारगेट रखा था वो कंप्लीट किया है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, तो उन सभी लोगों को थैंक यू। और जो अभी 2024 में बजटिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। तो आपके लिए ये जनवरी मंथ के लिए मैं एक चैलेंज देती हूँ आप लोगों को, और इस चैलेंज को आपको कंप्लीट करना है। अब ये मैं आगे बताऊंगी कि इस चैलेंज को आपको कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से खर्च कम करने हैं आपको और कैसे कैसे करके सेविंग करनी है। हम जैसे जनवरी का चैलेंज लेंगे, ऐसे ही हम 2-2 महीने बाद एक एक मंथ में यदि अपने आप को चैलेंज दें तो हम बहुत सारी सेविंग कर पाएंगे। तो अब के साल जो रहेगा हमारा सेविंग प्लान कुछ नया रहेगा, आइडियाज़ कुछ नए होंगे, नए इन्वेंशन करेंगे हम लोग। तो शुरुआत आज से करते हैं, तो कल से आपको इन चीज़ों की शुरुआत करनी है। और ये सेविंग टिप्स बिल्कुल नए बताऊंगी मैं आपको, जो कि आप जनवरी मंथ में करने वाले हैं, और आप इसकी शुरुआत कल से बखूबी करेंगे और अपनी बचत करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान एस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये तरीके सबको पता चलने चाहिए जो कि आप जनवरी में अपनाने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहले आपको 2024 में जिनके पास सेविंग अकाउंट या फिर आरडी अकाउंट नहीं है उन लोगों को अपना आरडी अकाउंट खुलवाना है। अब ये आरडी अकाउंट खुलवाना क्यों है मैं वो बताती हूँ आपको। जैसे मान लो आप हर मंथ कुछ ना कुछ सेव करते हैं पैसा, तो पैसा सेव करके या तो आप पर्स में डालते हैं या फिर गुल्लक में डाल देते हैं, एनीबडी आप कहीं भी रखते हो। लेकिन इससे ये होता है कि जब भी जैसे भी हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें खर्च का हमारे ऊपर थोड़ा सा बर्डन आता है, तो हम उस सेविंग को फटाफट से खर्च कर देते हैं और जो बचाया हुआ पैसा होता है वो तुरंत खर्च हो जाता है। तो आप एक आरडी खुलवाएंगे तो आपके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर रहेगा, जिससे कि आप उस आरडी में पैसा जमा कर सकें अपना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके कमेंट आए थे कि मतलब सेविंग तो कर लेते हैं लेकिन खर्च हो जाती है और वो पैसा कैसे न कैसे करके निकल जाता है। अगर आपके पास एक आरडी अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट होगा तो आपकी सेविंग सबसे पहले खर्च नहीं होगी। तो आपको अपने बचाए हुए पैसे को पर्स या गुल्लक में नहीं डालना है, उसको आपको जनरली ले जाके एक आरडी अकाउंट में जमा कर देना है। अगर आप ऐसा कर पाती हैं तो आप बहुत सारी सेविंग्स 1 ईयर में कर पाएंगी। दूसरा पॉइंट आता है कि आपको कल 1 जनवरी है तो 1 जनवरी से ये सारे खर्च बंद करने होंगे। देखो, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि कोई भी खर्च कर रही हैं तो खर्च करने से पहले अपने आप से सवाल नहीं करती हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, कोई भी हो। जब भी आप कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हैं तो उस चीज़ को सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है कि हम ये क्यों परचेस कर रहे हैं, इस पर हम क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना, मतलब इस चीज़ की हमें वाकई में ज़रूरत है या फिर हम अपने शौक़ के लिए ख़रीद रहे हैं। यदि आपको जवाब मिलता है कि आप शौक़ के लिए ख़रीद रहे हैं तो उस चीज़ को परचेस नहीं करना है। और ये सिर्फ आपको जनवरी में मतलब अप्लाई करके देखना है अपने ऊपर कि कोई भी चीज़ मान लो आपको लगता है कि ये मुझे मतलब आपको कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे हाथ में पैसा होता है
तो हमें जो हमारे शौक़ वाली चीज़ें हैं ना वो भी ज़रूरी लगने लगती हैं। लेकिन हम उनको थोड़ा सा पोस्टपोन करें। जैसे कोई चीज़ मान लो हमें मतलब एकदम दिमाग में क्यूरोसिटी हुई कि आज ही हमें ये चीज़ परचेस करनी है, और यदि आज हम रुक जाते हैं, आज रुक जाएं या और कल रुक जाएं, 2-3 दिन का समय दें अपने आप को और ये सोचें क्या ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ज़रूरी होगी तो 3 दिन हमारे कटेंगे नहीं, उसके बिना हमारे 3 दिन काम चलेगा ही नहीं यदि ज़रूरी होगी तो। अगर ज़रूरी नहीं है तो 3 दिन हमारा काम चल गया है तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम उसे परचेस नहीं करेंगे। ये जनवरी में जो भी लोग कहते हैं ना कि पैसा आता है और खर्च कर हो जाता है, तो उन लोगों को ये आइडिया अपने ऊपर अप्लाई करना है। यदि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं तो आप जनवरी में ये चैलेंज जीत सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि अपने ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करना है, आपने जनवरी मंथ में नहीं करना है। ये जनवरी मंथ का चैलेंज दे रही हूँ मैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि मतलब न्यू ईयर आ रहा है, हम तो पार्लर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, न्यू ईयर पे पार्टी करनी है। ये सारी चीज़ों को एक बार साइड में रख के आप पैसे के बारे में सोचो कि आप कितना मेहनत करके उस पैसे को कमा रहे हो, और सिर्फ खर्च क्यों कर रहे हो कि न्यू ईयर की पार्टी करनी है, हमने पार्टी में इतना सारा पैसा खर्च करना है, केक लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन सारी चीज़ों को साइड में रख के सिर्फ अपनी मेहनत के बारे में सोचना है आपने कि मैंने कितनी मेहनत की तब इस पैसे को कमाया, और इस पैसे को मैं मतलब थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और ऐसे ही खर्च हो जा रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है साइड में रख के सोचना है आपने, और उस खर्च को आपको रोक देना है। यदि आप ये चैलेंज अपने आप को दें और आप न्यू ईयर की पार्टी करने से अपने आप को रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। कम से कम आपका कैसे भी ना कैसे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं 10-20 हज़ार रुपये तो न्यू ईयर की पार्टी में खर्च कर ही देते हैं। तो यदि आप इस खर्च को रोक पाते हैं तो इसको रोक कर देखिए और अपने आप को चैलेंज दीजिए। कुल मिला के बात यहाँ पर ये आती है कि आपको जनवरी मंथ में ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना है। आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर स्पेंड करना है जो आपकी ज़रूरतें हैं, जैसे आपके घर का राशन, बिजली का बिल, वाटर बिल, बच्चों की फीस। सिर्फ जो खर्चे आपके लिए ज़रूरी हैं, जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, उन्हीं पर खर्च करना है। आपने कोई भी ब्रांड के पीछे नहीं भागना है, कोई भी ऐसी चीज़ परचेस नहीं करनी है जो मतलब आपके शौक़ से जुड़ी हुई हो। यदि आपने 1 महीने अपने शौक़ और अपने वांट्स पर काबू कर लिया तो ये समझो कि हर 2-2 महीने में आपने ये चैलेंज अपने आप को देना ही देना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि न्यू ईयर है, कपड़े खरीद लो, मकर संक्रांति आ रही है, कपड़े खरीद लो, कोई भी त्यौहार आ रहा है, मेकअप खरीद लो, ज्वेलरी खरीद लो। इन सारी चीज़ों को खरीदने से अपने आप को रोकना है और ये अपने आप को चैलेंज देना है आप लोगों को। यदि आप ये चैलेंज जीत जाते हैं तो आप पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि कोई भी सामान ईएमआई पर परचेस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पिछले साल में ईएमआई पर सामान परचेस किया था तो 31 दिसंबर को उनकी ईएमआई उस सामान की कंप्लीट हो गई है। तो उन्होंने सोच के रखा है कि अगले वर्ष में मैं ये सामान, मेरी ईएमआई कंप्लीट हो जाएगी तो हम दूसरा सामान ईएमआई पर खरीद लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी सामान जनवरी मंथ में ईएमआई पर नहीं खरीदना है। आपको मतलब जो आपने ईएमआई पिछले मंथ में दे रहे थे उस ईएमआई का पैसा आपने एक अकाउंट में जमा करना है। आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा था, उसकी ईएमआई 4000 जा रही थी, हर महीने कट रही थी और वो 31 को आपकी बंद हो चुकी है। तो आपने जो पैसा 4000 रुपये वो आ रहा है उसको लेना है और ले करके उसको आपको एक अकाउंट में जमा करते रहना है। और आपको लगता है कि 1 साल में इस सामान की कीमत हमारे की जमा हो सकती है तो उसको जमा करते रहिए, और आगे आने वाले समय में जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो आप उस बढ़ी हुई सैलरी का पैसा भी उस सामान के लिए जमा करिए, और अपने सामान का पैसा जमा करके फिर उस सामान को 6 महीने में या फिर 7 महीने में आप परचेस कर लीजिए। नगद परचेस करना है आपने, ठीक है। फिर देखेंगे आपके जो 1 साल तक जिसकी ईएमआई कटी थी वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में एक मतलब वो लोभ करके कहते हैं ना, कंजूसी करके चलना पड़ा होगा। लेकिन यदि 6 महीने में आप सामान खरीद लेंगे
तो अगले 6 महीने आपके बहुत शांति से गुजरेंगे। वो शांति से क्यों गुजरेंगे मैं ये भी बताती हूँ आपको, क्योंकि आपने ईएमआई 1 साल तक पे की, ईएमआई पे हो रही थी, उसके बीच में कोई खर्च आ रहा था तो आप उसको कट कर रहे थे। तो ऐसे ही आपने ये करना है कि पैसे जमा करने सामान के लिए आपकी 1 साल ईएमआई देने की जगह 6 महीने में ही आप पैसे जमा कर लेंगे। जब भी कोई एक्स्ट्रा खर्च करोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि नहीं नहीं मुझे वो सामान खरीदना है तो उसका पैसा मुझे जमा करना है, तो आप वो एक्स्ट्रा खर्च करने से बचोगे और 1 साल की जगह वो सामान आप 6 महीने में ही खरीद लोगे। तो 6 महीने में आप अगली आने वाली शेविंग की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये चैलेंज आपको ज़रूर देना है। 5वां पॉइंट आता है कि कल से ही अपना कोई एक गोल ज़रूर बनाएं, चाहे वो सेविंग्स का गोल हो या फिर अपने आप को अपग्रेड करने का गोल हो या फिर किसी काम को स्टार्ट करने का गोल है या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए कल से ही मेहनत करना शुरू करना है। आपने गोल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई गोल नहीं होता है तो हम उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं, ये बात तो तय है। अब जैसे मान लो हमें पता है कि अगले 1 साल में हमें अपना हाउस खरीदना है या फिर हमें कोई गाड़ी खरीदनी है, तो हम उसके लिए चिंतित होंगे। जब भी कोई एक्स्ट्रा खर्च करने के बारे में हम सोचेंगे तो वहाँ पर एक बार सोच के हम रुकेंगे ज़रूर, क्योंकि हमें आगे जाके ये सामान परचेस करना है और उसके लिए हमें पैसा चाहिए अगले मंथ में। तो हम एक्स्ट्रा खर्च करने से बच जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ना एक प्रेशर बन जाता है कि हमने गोल बनाया है। और चैलेंज अगर हम अपने आप को दे रहे हैं, कोई भी काम यदि हम चैलेंज से करते हैं तो चैलेंज हमेशा जीतना पसंद करते हैं लोग। मतलब वैसे चाहे कुछ भी देखा होगा आपने कि कोई 2 बंदे दौड़ रहे हैं, उनके अंदर अगर कोई कंपटीशन नहीं है तो वो आराम से दौड़ेंगे, उनको मतलब तू आगे जाए या फिर मैं पीछे रहूं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब सामने वाला अगर कह दे कि चैलेंज करते हैं और हमें आधे घंटे में वहां से यहाँ वापस आना है, तो हम हमेशा पूरी ताकत झोंक देते हैं और उस चैलेंज को जीतते ही जीतते हैं। तो यदि हम अपने पैसे के लिए भी इसी रूल को अपनाएं तो हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं और जो गोल हमने बनाया है उसको अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें एक गोल ज़रूर बनाना है और उस गोल्स को लिखना है कि हमें इतने समय में ये काम करना है। तो उसको लिए आप मेहनत करते रहिए और अपने गोल्स को टारगेट करने का जज्बा अपने अंदर जगाते रहिए। 6वां पॉइंट आता है कि कोई भी एक सेविंग चैलेंज ज़रूर चलाएं। हर मंथ में आपको एक सेविंग चैलेंज ज़रूर चलाना है। आप चाहे तो 1 ईयर का भी चला सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो काफ़ी अपलोड की है सेविंग चैलेंज के बारे में कि वो क्या होता है। उसमें छोटा छोटा पैसा जमा करना होता है हमें हर रोज़, और उस चैलेंज को 1 महीने में, 2 महीने में, 1 वीक में, 3 वीक में जैसा चलाना चाहे वैसा चला सकते हैं। उसको हमें कंप्लीट करना होता है। सेविंग चैलेंज से ऐसा होता है कि हमारे पैसे तो बचते ही बचते हैं और हमें बचत करने की आदत भी पड़ जाती है, और हमारे जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे होते हैं हम उन खर्चों को भी कट करके सेविंग चैलेंज में पैसा ज़रूर जमा करते हैं। तो यदि आपको नहीं पता है तो सेविंग चैलेंज के काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, एक पूरा प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे बजट प्लानिंग के, सेविंग टिप्स के, और जो मंथली बजट प्लानिंग है वो भी मिलेगी आपको। तो मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन वीडियो का रिव्यू कर सकते हैं और अपने पैसे बचाने के काफ़ी सारे तरीके और भी नए जान सकते हैं उसमें से। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक भी करना है। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और जनवरी मंथ में नो स्पेंड जनवरी आपको ज़रूर चैलेंज देना ही देना है अपने आप को।